वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका। ये आपका ही चैनल है ललित स्टडी पाठशाला में। दोस्तों आपका स्वागत है और सभी का इस चैनल में बहुत वेलकम है आपका। दोस्तों आज हमारी ये वीडियो बनाई गई है तुम्हारी मैथ पेडागोगी यानी गणित शिक्षण शास्त्र। ठीक है, गणित शिक्षण शास्त्र की हमारी ये वीडियो है जिसमें हम बताते हैं मैथ पेडागोगी, हम पेडागोगी क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन हमारे आते हैं सीटेट में। ठीक है, अब आपके पास दिन भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 8 से 9 दिन रह गए, 9 से 10 दिन रह गए तुम्हारे पास। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। आपने जितना पढ़ा है, जहाँ पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है बस उतना काफ़ी है, लेकिन अब सबसे ज़्यादा तुम उसका रिवीजन करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टिव क्वेश्चनों को उनको बार बार उनका जितना रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं, हमारे पास कलेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चनों का कलेक्शन है और इनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर फर्स्ट हमारे पास तरह का है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005, यानी कि 2005 एनसीएफ 2005 से हमारे ये राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005। ठीक है, ओके, अनुसार प्राथमिक स्तर की गणित की कक्षा में परिचर्चा होनी चाहिए। यानी इसने क्या है कि हमारे 2005 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की गणित की कक्षा में परिचर्चा होनी चाहिए। तो परिचर्चा कैसी होनी चाहिए गणित की कक्षा में? ठीक है, तो क्या ऑप्शन ए रखा है, क्या हमारे पास प्रकृति में उपदेशात्मक होनी चाहिए, या केवल कक्षा में सीखी हुई गणितीय अवधारणाओं पर आधारित होनी चाहिए, या ऑप्शन सी दे रखा है हमारे पास, ऑप्शन सी दे रखा है हमारे पास संदर्भात्मक एवं बच्चों के जीवन में अनुभवों पर आधारित, और ऑप्शन डी दे रखा है हमारे पास, ऑप्शन डी दे रखा है गणित की पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं के समाधान पर केंद्रित करना। तो बेटा गणित की समस्याएं हमेशा बुक में ही दी जाती है क्या? जरूरी है? पर्सनल लाइफ में भी तो मैथ की प्रॉब्लम होती ही है ना। इसमें हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर देखते हैं बेटा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। सी कैसे हो जाएगा? इसमें दे रखा है संदर्भात्मक एवं बच्चों के जीवन के अनुभव पर आधारित, यानी कि जो भी चीज़ बच्चों के जीवन पर आधारित हो, यानी कि बच्चों को परिवेश से जोड़ना हो। बच्चे को परिवेश यानी कह सकते हैं एटमॉस्फेयर, वातावरण के साथ जितना जोड़ोगे उतना ही क्वेश्चन हमारा राइट जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। ठीक है, संदर्भात्मक एवं बच्चों के जीवन के अनुभव पर आधारित। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा ये वाला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी लेवल होता है ना हमारा 1 to 5 तक होता है। ठीक है, पर गणितीय भाषा की सर्वाधिक उपयुक्त विशिष्टताएं, जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या होनी चाहिए? विशिष्टताएं होनी चाहिए। ठीक है, किसकी? प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए दे रखा है, यह अत्यधिक एवं एकाग्रचित, सुस्पष्ट और प्रविधिक होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन बी दे रखा है हमारे पास, अधिगम को आनंदमय बनाने के लिए इसे स्पष्ट और आम दिनचर्या वाली भाषा की तरह होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी और डी और देखते हैं। ऑप्शन सी क्या दे रखा है हमारे पास? ऑप्शन सी दे रखा है हमारे पास, दैनिक जीवन में बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा, यानी कौन सी? जो हमारे डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, यानी दैनिक जीवन में बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से उन्हें प्रबलित करना चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन डी क्या दे रखा है हमारे पास, इस समय गणितीय शब्द संग्रह को बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं करना चाहिए। क्यों? क्यों 5th क्लास तक हमें मैथ नहीं पढ़ना चाहिए? इसने तो बिल्कुल मैथ को हटा ही दिया है, इसलिए हमारा इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बेटा हमारा ऑप्शन नंबर सी। हमें क्या करना चाहिए? मतलब दैनिक जीवन में बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से उसे प्रबलित करना चाहिए, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा सी वाला। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है हमारा? क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा
निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर गणित के कक्षाई आकलन में सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या होगा, यानी कि गणित की कक्षा में आकलन के लिए, ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त क्या उद्देश्य होगा, ठीक है। किस स्तर की बात की है, तो प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। तो चलते हैं ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट क्या दे रखा है, सचिन अधिगम प्रक्रिया को निर्देशित करना एवं मार्गदर्शन देना, यानी ठीक है, इसमें कह रहा है अधिगम प्रक्रिया को निर्देशित करना एवं मार्गदर्शन देना। ऑप्शन बी क्या दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है तुम्हारे पास, शिक्षार्थियों को उनके अधिगम पर विचार करने के अवसर प्रदान करना, ठीक है। अब ऑप्शन सी क्या दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है हमारे पास, शिक्षार्थियों में से उनके निष्पादन में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना। अब इसमें से पूछ रहा है कि इन तीनों में से सही विकल्प कौन से हैं, उनका हमें चयन करना है। तो क्या हमारा ए बी वाला ऑप्शन सही होगा, या बी सी होगा, या ए सी होगा, या केवल ए होगा, या केवल बी होगा, बेटा हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो हमें ऑप्शन में प्रश्न में क्या दी गया है, प्राथमिक स्तर की बात की गई और क्या किया है, हमें गणित की आकलन की सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य। तो देखो सचिन अधिगम की प्रक्रिया में निर्देश करना चाहता है, ठीक है, निर्देशित करना एवं मार्गदर्शन देना, ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है हमारा। और इसके साथ साथ और भी ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी जिसमें दे रखा है शिक्षार्थियों को उनके अधिगम पर विचार करने के अवसर। तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन सही तुम्हारा ये वाला है, उसको अवसर प्रदान करने चाहिए, ठीक है। पहला वाला भी सही है तुम्हारा और सेकंड वाला भी सही है। इसमें देखो क्या कह रहा है, भावना विकसित कैसे करनी चाहिए, उसको बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को माहौल में घूमने का, फील्ड में ले जाने का, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पे करवाने का, ऐसे अवसर देने चाहिए बच्चों को जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ठीक है। तो ए और बी हमारा किस ऑप्शन में होगा, वही आंसर हो जाएगा। तो ए और बी, ये इसमें सिर्फ ओनली ये दे रखा है, इसमें ए सी दे रखा है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा और ये भी रॉन्ग, इसलिए आंसर हमारा ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है फिल्म टिकट। अच्छा, फिल्म की टिकटों का भी क्वेश्चन है, ठीक है, चलते हैं। इसमें दे रखा है बेटा, फिल्म टिकट में से कौन सी संख्या पूर्व अवधारणा नहीं है। जो फिल्मों के ऊपर टिकट होती है उनमें से पूछ रहा है कौन सी संख्या पूर्व अवधारणा नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इसमें नकारात्मक मुझे नहीं पूछा है, तो क्या मिलन होना चाहिए, या पदानुक्रम समावेशन, या क्रमबद्ध लगना। तो देखो फिल्म की टिकट होंगी उन्हें बेचेंगे तो बेटा वो क्रमबद्ध से भी होंगी, सीक्वेंस में होंगी। एक पदानुक्रम भी, ये भी एक क्रमबद्ध ही होता है, समावेशन ही होता है, ठीक है। एक मिलन भी होता है, लेकिन सन्निकट कैसे हो जाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन नहीं पूछा है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, सन्निकट नहीं होगी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि गणित की कक्षा में बच्चे दी गई संख्याओं को निम्नलिखित में से क्रम में व्यवस्थित करें। देखो कोई क्रम में व्यवस्थित करवा रहे हैं, तो इसमें दे रखा है 28 दे रखा है, 48, 57 एंड 92। अब इनको भी एक क्रम में या सीक्वेंस में लगाने की बात की गई है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं देखो बच्चों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का उपयोग संख्याओं को व्यवस्थित करने में, यानी कि उनको एक क्रम में लगाने के लिए, ठीक है, व्यवस्थित करने में किया गया है। देखते हैं हमारी कौन सी अवधारणा यूज की गई है, ठीक है, बच्चों द्वारा। तो क्या इसमें समानुपात यूज किया गया है, या स्थानीय मान यूज किया गया है, या पुनः समूहीकरण, या सन्निकट, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहले बच्चों क्या आना चाहिए, स्थानीय मान के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 5 का बी वाला। ऑप्शन 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, ठीक है, ये हमारा आंसर सही है, क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है स्तर 1,
यानी कि स्तर वन यानी कि फर्स्ट क्लास की बात से स्तर वन के शिक्षार्थियों को स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तावित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त योजना है। यानी कि कक्षा फर्स्ट के विद्यार्थी यानी क्लास फर्स्ट के विद्यार्थी हैं, उनको क्या करना है, स्थानीय मान के बारे में हमें समझाना है बच्चों को। ठीक है, क्या करना है, स्थानीय मान के बारे में समझाना है। ठीक है, किसके बारे में, स्थानीय मान के बारे में। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तावित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त, ये पूछ रहा है। उपयुक्त तो है ही लेकिन और भी सबसे उपयुक्त। ठीक है, तो इसमें हम पहले ऑप्शन देखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है हमारा, श्याम पट्ट पर समस्याओं का स्थानीय मान लिखिए और समझाइए। ठीक है, श्याम पट्ट होती है जो हमारा कह सकते हैं वाइट बोर्ड हो सकता है, ब्लैक बोर्ड हो सकता है, उस पर क्या करना है, स्थानीय मान को लिखिए और समझाइए। और ऑप्शन बी दे रखा है हमारे पास, संख्याओं को विस्तारित रूप को लिखिए, जो संख्याओं का एक विस्तारित रूप होता है उसमें लिखिए उसको। ठीक है, ऑप्शन सी दे रखा है, हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करते हुए 10 को एकक के गट्टे के रूप में समझाइए। ठीक है, अब वो ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है कि स्थानीय मान के स्तंभों को चार्ट पेपर पर चित्रित कीजिए, यानी कि एक चार्ट पेपर बनाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6, तो 6 का आंसर हमारा क्या होना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करते हुए 10 को एक गट्ठे के रूप में समझाइए। ठीक है, तो 6 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा दे रखा है बेटा कि गणित में संप्रेषण एवं एक महत्वपूर्ण वांछित प्रक्रिया कौशल है। ठीक है, लेकिन गणितीय संप्रेषण में से आप क्या समझते हैं, यानी कि गणितीय संप्रेषण के बारे में बात की गई, इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं ऑप्शनों की तरफ, देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन ए में दे रखा है हमारे पास, इबारती सवालों को शीघ्र तथा सही तरीके से पढ़ने की बच्चों की क्षमता, जो बच्चों की क्षमता होती है उसको सही तरीके से पढ़ने की क्षमता। ठीक है, इबारती सवाल होते हैं जो थोड़े टिपिकल सवाल होते हैं कह सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन बी दे रखा है हमारे पास, गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की बच्चों की क्षमता। ऑप्शन सी दे रखा है, गणितीय चिंतन को समेकित एवं संगठित एवं अभिव्यक्त करने की बच्चों की क्षमता। ऑप्शन डी क्या दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है हमारे पास, गणितीय निबंध लिखने और लिखने की बच्चों की क्षमता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है और 7 का हमारा आंसर 7 का होना चाहिए हमारा 7 का आंसर होना चाहिए हमारा सी, गणितीय चिंतन को समेकित एवं संगठित एवं अभिव्यक्त करने की बच्चों की क्षमता, यानी कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि बच्चों की गणितीय चिंतन को समेकित करने की। ठीक है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, 7 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास देखो कुछ डिजिट दे रखी हैं। एक क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, जब 354 प्लस 99 को जोड़ा जाता है, ठीक है, जोड़ ज्ञात करने के लिए कहा गया, तब प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों ने निम्न प्रकार से उसे हल किया। ठीक है, तो कैसे कैसे हल किया, जोड़ ज्ञात करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त विधि कार्यनीति कहलाती है। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शनों की तरफ। तो वो क्या कार्यनीति कहलाएगी, क्या वो विस्थापन कहलाएगी, योजना व्याकलन, या प्रतिकरण, या विवरण विभाजन। तो इसका आंसर होना चाहिए हमारा बेटा प्रतिकरण। इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रतिकरण। ठीक है, इसका आंसर प्रतिकरण, सी वाला, ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है,
निम्नलिखित में से कौन सा गणित के संबंध में सही नहीं है। ये पूछ रहा है गणित के संबंध में सही नहीं है बिल्कुल भी। अब भाई सही नहीं होगा तो गलत होगा। ठीक है, सही नहीं होगा मतलब कोई चीज़ सही नहीं है, सही नहीं होगी तो मतलब वो बेकार होगी, ख़राब होगी। तब देखना है ख़राब कौन सी चीज़ है गणित के संबंध में। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन ए देखते हैं हम। ठीक है, ऑप्शन ए क्या देखते हैं, विभिन्न गणितीय तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए यह अनुभव जन्य अनुभव सिद्ध साक्ष्यों पर आधारित। ऑप्शन बी तरह का यह निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है। ऑप्शन सी तरह का यह एक सृजनात्मक विषय क्षेत्र है और इसका सौंदर्यपरक मूल्य है। ऑप्शन डी तरह का है हमारे पास इसे तर्क द्वारा वैधीकृत अभिपुष्ट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 9 है हमारा। तो 9 का आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा संबंध सही नहीं है। तो 9 का होना चाहिए हमारा पहला ही वाला। क्यों, क्यों इसमें विभिन्न गणितीय तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए अनुभवजन्य और अनुभव सिद्ध साक्ष्यों पर आधारित है। तो यही गलत है, कौन सा संबंध सही नहीं है, सही नहीं है तो यही गलत है। ठीक है, और हमारा आंसर हो जाएगा इसका 9 का ए वाला। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, एनईपी 2020। ठीक है, एनईपी 2020 के अंतर्गत भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण भारत योजना की शुरुआत की गई थी, जो प्रत्येक छात्र में आधारभूत संख्यात्मकता एवं साक्षरता को सुनिश्चित करती है। निपुण भारत का पूरा नाम बताइए। हमें क्या करना है, निपुण भारत का पूरा नाम बताना है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल नाम दे रखा है हमारा, ऑप्शन ए में दे रखा है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग इन न्यूमेरेसी। ठीक है, अब ऑप्शन बी क्या दे रखा है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन राइटिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ऑप्शन सी क्या दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है नेशनल इनिशिएटिव फॉर परफेक्शन इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। अब ऑप्शन डी क्या दे रखा है हमारे पास, ऑप्शन डी दे रखा है हमारे पास नेशनल इनिशिएटिव फॉर इम्प्रूव्ड पेडागोगी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो हमारा इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर है बेटा मतलब क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। तो इसका आंसर होना चाहिए हमारा एनईपी 2020। इसका आंसर होना चाहिए नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन द रीडिंग विद द अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। हमारा आंसर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा NCERT कक्षा 1 और कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तकों में ऐसे पाठ हैं जो बच्चों की दैनिक गतिविधि यानी कि बच्चों की दैनिक जो डेली गतिविधि करते हैं बच्चे, ठीक है, तथा सूचीबद्ध करने पर सप्ताह के दिनों पर, महीनों के दिनों पर तथा मौसम में परिवर्तन आदि पर आधारित हैं। ठीक है, तथा ऐसे पाठ को अब हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू मैथ यानी कि गणित के अनुसार। तो क्या गणित की कक्षा में ऐसे किसी अर्थ को संप्रेषित नहीं करते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है गणित की पाठ्य पुस्तक को रंग बिरंगे एवं आनंददायक बनाते हैं। ऑप्शन सी क्या दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है हमारे पास विद्यार्थियों को मापन की मानक इकाइयों को सीखने में सहयोग करते हैं। ऑप्शन डी दे रखा है विद्यार्थियों को समय पर अवधारणा को संदर्भात्मक रूप से सीखने में सहयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें क्या करें, क्या आंसर होगा बेटा हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 11 ही होगा। हाँ,
11, तो 11 का आंसर है हमारा डी फॉर दिल्ली। विद्यार्थियों को समय की अवधारणा को संदर्भात्मक रूप से सीखने में सहयोग करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 की रीडिंग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन के विकास के लिए मुख्य प्रक्रमों का एक भाग है। ठीक है। तो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है हमारे पास। ऑप्शन दे रखा है हमारे पास ए में दे रखा है पैटर्न तथा संबंधों को पहचानना। ऑप्शन बी दे रखा है परिकल्पनाएं बनाना। ऑप्शन सी क्या दे रखा है दिए गए सूत्र का प्रयोग कर समस्याओं का समाधान करना। इनका यूज करो सूत्रों का और क्या करना है समस्याओं का समाधान। तो क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। सृजनात्मक चिंतन के विकास के लिए मुख्य प्रक्रम, ठीक है, का एक भाग पूछा है। तो एक तो देखा हमारे पास पैटर्न तथा संबंधों को पहचानना, दूसरा परिकल्पनाएं बनाना और तीसरा दिए गए सूत्र का प्रयोग कर एक समस्याओं का समाधान करना। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर क्या होना चाहिए हमारा, ये भी सही होना चाहिए। तो ए और बी दोनों राइट है हमारे। ठीक है। तो इसमें ए और बी पैटर्न तथा संबंधों को पहचानना बिल्कुल सही है, परिकल्पनाओं को बनाना। ठीक है। तो ए बी हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है, ए बी हमारा ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 13 फिर हमारा आएगा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें मेरा भारतीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के बच्चों में गणित के प्रति रुचि एवं सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने की सबसे उपयुक्त मार्ग है। क्या क्या करना है हमें, बच्चों के अंदर रुचि पैदा करनी एवं सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग कौन सा होगा। ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। ऑप्शन ए दे रखा है गणित के अधिगम हेतु संज्ञानात्मक कौशलों में वृद्धि के लिए अवसर प्रदान करना। तो ये तो मैंने बताया था, बच्चों को सबसे ज़्यादा अवसर प्रदान करना, हर फील्ड में बच्चे को अवसर प्रदान करना, खुद से करके सीखना बच्चे को। ठीक है। अब ऑप्शन बी देखते हैं। गणित एवं बच्चों के जीवन के अनुभवों में गणितीय खेलों, पहेलियों और कहानियों का उपयोग कर संबंध बनाना। ठीक है। देखते हैं अब ऑप्शन सी को भी देखते हैं एक बार। ऑप्शन सी क्या कह रहा है हमारे पास। ऑप्शन सी कह रहा है हमारा अभिक्षमता स्केल का उपयोग करके, यानी कि अपने अंदर की अभिक्षमता, अपने अंदर की कैपेसिटी स्केल का उपयोग कर बच्चों का परिमाण जानना तथा उपचारी विधियाँ प्रदान करना। अब ऑप्शन डी क्या दे रखा है। ऑप्शन डी दैनिक जीवन में गणित के महत्व पर विशेषज्ञों द्वारा क्या करना है, सत्रों का निरंतर आयोजन करना है। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाना चाहिए हमारा 13 का बी फॉर बॉम्बे। कैसे, चलो ठीक है, अवसर प्रदान करना और अच्छी बात है, लेकिन इसमें और क्या कर रहा है, इसमें अवसर प्रदान करने के साथ साथ बच्चे के अंदर खेल, पहेलियाँ, कहानियों का भी उपयोग कर संबंध बनाना। ठीक है। जीवन के अनुभवों में इसमें दे रखा है गणित एवं बच्चों के जीवन के अनुभवों में गणितीय खेलों, पहेलियों और कहानियों का उपयोग कर संबंध बनाना। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ 14। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है। ठीक है। तो 14 में क्या दे रखा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है कि जब किसी बच्चे को, यानी कोई बच्चा है हमारा, उसके सामने 12 मल्टीप्लाई 25 इजकल टू 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 25 इजकल टू 3 मल्टीप्लाई 100। तो तीनों चीज़ अलग अलग दे रखी हैं। इसमें 12 का डायरेक्ट 25 से मल्टीप्लाई है। ठीक है। इसमें 3 और 4 का मल्टीप्लाई करके, यानी 3 4 या 12 करके फिर 25 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसमें ओनली 3 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि इसमें क्या किया इसने कि 4 का मल्टीप्लाई कर दिया 100 में, वो 4 का 25 में, तो 25 4 या 100 हो गया,
और 3 का मल्टीप्लाई, लेकिन सबका आंसर तो ओनली 300 ही आ रहा है ना। इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी 300, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 300, इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी 300। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जो पूछा है, गणित के एक रचनावादी शिक्षक के रूप में बच्चों द्वारा प्रयुक्त विधि आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, यानी कि ये बच्चों ने ये विधि यूज की है, इसमें आपकी, यानी आप एक शिक्षक हो तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है हमारा, आंसर नहीं पहले ऑप्शन देखते हैं। उत्तर स्वीकार किंतु बच्चों को बताएं कि गुणन करके तथा करने का यही सही विधि नहीं है, मतलब बच्चों की विधि सही नहीं है, मतलब गुणन करने की, यानी कि गुणा करके सॉल्व करने की विधि सही नहीं है। अब ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी क्या कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है सही कलन विधि का उपयोग कर प्रश्न हल करने के लिए बच्चों को अन्य विद्यार्थियों की सहायता लेने के निर्देश देना। क्या मतलब बच्चों के अन्य सहायता, टीचर का क्या फ़ायदा होने का क्लास में, जब बच्चे अन्य स्टूडेंटों से सलाह लेंगे तो टीचर किस लिए होता है क्लास में। अब कह रहा है बच्चों की सराहना करें उन्हें अन्य विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को ढूंढने के लिए कहें। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, बच्चों के उत्तर की सराहना करें किंतु उसे सलाह दें कि परीक्षा में प्रश्न हल करने के लिए इस विधि का उपयोग ना करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये तो बिल्कुल भी तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा, ये तो सही है ही नहीं। और इसमें आपका आंसर हो जाएगा बेटा सी वाला। बच्चों की सराहना करें, बच्चों को शाबाशी दें और उन्हें अन्य विद्यार्थियों को भी प्रश्न हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को ढूंढने के लिए कहें। बिल्कुल कहेंगे बेटा तुम्हारा तरीका सही है और नए तरीके ढूंढो इसके अलावा और भी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वेन हिले की ज्यामिति चिंतन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी में स्टारों को न्यून रूप से संभावित या संभवनीय विशिष्टता क्या होनी चाहिए। ये आयु पर निर्भर है, या ये अनुक्रमिक है, ये अनुभव पर निर्मित है, या ऑप्शन डी हो जाएगा ये विकासात्मक है। ये क्या है, ये विकासात्मक है। तो हमारा 15 का आंसर क्या होना चाहिए, ये आयु पर निर्भर करता है। क्या सिद्धांत थ्योरी क्या। ठीक है, अगर हम कोई छोटी क्लास के बच्चों को हम ज्यामिति पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो क्या कोई छोटी क्लास के बच्चे समझ पाएगा ज्यामिति, नहीं समझ पाएगा ना। हम फर्स्ट सेकंड पे बच्चे को ज्यामिति पढ़ाना स्टार्ट कर दें तो क्या वो समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। इसके लिए क्या है, आयु पर निर्भर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अरे आज की बस इतने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। चलो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन। तो दोस्तों कैसे लगे आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हमारे क्वेश्चन कैसे लगे आपको। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ललित स्टडी पाठशाला को। दोस्तों आपसे विशेष निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।